ऐसा है ना मैम, अभी 100 मेगावाट लग रहा है हमारे डैम से, हमारे जमीन से 130 मेगावाट बिजली पहले से बन रही है, उसका तो लाभ हमको कुछ मिला ही नहीं। तो हम कैसे कहें जब 130 मेगावाट बन रहे उसमें नहीं मिला नहीं और 100 मेगावाट लगा के हमको बिजली मिलेगी। और बिजली से पेट नहीं भरता है, चावल खा के जीवन चलता है, बिजली से नहीं। बिजली नहीं भी रहेगा तो हम लोग दिया जलाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सहमति बनी है, इस वक्त सॉइल टेस्टिंग हो रही है। देखिए, सहमति ज़बरदस्ती बनाई जा रही है। हम यहाँ से 1970-80 के दशक से ही विस्थापित हैं। पूर्णतः सबसे पहले हमारा जो व्यवसाय था वो कृषि था। उसके बाद सरकार ने हमें प्रलोभन देके हमारा सारा ज़मीन को ले लिया, डैम बनाया सिंचाई के नाम पे। उसके बाद हम लोग का एक ही साधन बच गया जीविकोपार्जन के लिए, सिर्फ मत्स्य पालन। अब सरकार आई, नया एजेंडा लेके आई, बोली कि हमें सोलर प्लांट लगाना है जिसके कारण आपको बिजली मिलेगी। अगर भविष्य में ये लगा भी लेती है तो क्या गारंटी कि भविष्य में और इसको फ़ायदा लगता है, सरकार का रेवेन्यू बनता है तो ये आगे नहीं बढ़ाएगी। ये हमें पूर्ण रूप से विस्थापित करने का योजना है इनका। साथ ही साथ इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा फर्जी है। इन्होंने जो भी सर्वे किया है वो सारा गलत फर्जी है, गलत है। कोई भी इनका सर्वे सही नहीं है। यहाँ तक कि डैम को बताया गया है कि ये खंडर डैम है, इसमें कोई मत्स्य विभाग का कोई किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ गलत तरीक़ों से यहाँ से एनओसी ले लिया गया है और अपना हालांकि इस फ्लोटिंग सोलर प्लांट से जल जीवन को किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नहीं मैम, अगर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगता है तो पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा, पीएच मान बढ़ जाएगा, जिससे नीचे का जंतु लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। इस वजह से जल प्रदूषण होने का भी चांसेस है। अगर जल प्रदूषण हो जाता है तो यहाँ का आस पड़ोस का आप सोच सकते हैं कि कितना परिवार को क्या नुकसान हो सकती है। चलिए, धन्यवाद। ये इसका संकल्प जो है आई थिंक 2021-22 में ही निकल चुका है। तो यानी कि कार्रवाई बहुत पहले से चल रही है और मेरे आने के बाद भी मैंने 2 बार यहाँ पर लोगों के साथ बैठक की, क्योंकि संकल्प पहले ही जारी हो चुका था। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इन लोग की जो भी इनके पास जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए हम लोगों ने बैठक किया था और उसमें टेक्निकल जो टीम थे LNT और सोलर एनर्जी के दोनों भी उपस्थित थे। बावजूद जो है बात नहीं बन पाई, तो फिर आज हम लोग आए थे कि ऐसा आदेश था, उस कारण से हम लोग जो है यहाँ पर इनके सॉइल टेस्टिंग के लिए हम लोग आए थे। तो अभी भी DSP साहब लगभग हमको लगता है 1.5 से 2 घंटे से ऊपर जो है उनके साथ जो है वार्ता की, उनको समझाने की कोशिश की। क्या लगता है समन्वय बन जाएगा लोगों के बीच में इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए? आज के लिए तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आज जो इंस्टॉल टेस्टिंग का है वो करवा लें और ये कल भी हो पाएगा। क्योंकि ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें 1 सप्ताह का समय दिया जाए, 1 सप्ताह के बाद सॉइल टेस्ट हो या इस तरह की कोई भी अगर कार्रवाई करती है कंपनी, LNT की बात करें या फिर जो भी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है कंपनी, उसके लिए क्या कहेंगे? अभी जैसे CO साहब ने बताया और जो स्पष्ट भी है कि अभी जो साइट है उनका जहाँ पर वो मछली पालन करते हैं वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ जो स्टोरेज होगा उसको लेकर के सॉइल टेस्टिंग हो रही है कि यहाँ स्टोरेज करने के लिए। तो यहाँ अभी भी उनके आजीविका को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये जो 1 सप्ताह का उन्होंने समय मांगा है तो वो भी हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को बताएंगे। और उसके क्या वजह है लोग इतने ग्रामीण आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पर सोलर प्लांट का आप लोगों को जानकारी होगा कि यहाँ सोलर प्लांट लगना था, जिससे यहाँ जो मछुआरे समुदाय के लोग हैं उन लोगों को लगता है कि इससे हमको लॉस होगा, पूरा एरिया कवर हो जाएगा और कुछ लोग बता रहे थे कि ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाएगी। कुछ मिथक भी हो सकता है इन लोगों के मन में, जिसकी वजह से ये लोग चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं हो। तो इन लोगों के साथ सब सहमति बन पाई है कि नहीं बन पाई है? अभी हम लोगों ने आकर के सहमति बनाने का प्रयास किया, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी, लेकिन इन लोगों का था कि हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद महोदय, उन लोगों से शायद इन लोगों की बात हुई है तो वो लोग कहे हैं कि हम लोग आपस में विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे। तो ये लोग का यही कहना है कि हम लोग को जब तक उनसे बातचीत नहीं हो जाती है तब तक का मौका दीजिए। तो हम लोग भी जो एजेंसी यहाँ काम करने वाली है उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि ठीक है, अगर जनता की ये मांग है कि हम अपने जनप्रतिनिधि से बात कर लें तो तब तक 2 तारीख का इन लोगों ने समय मांगा है कि 2 तारीख तक काम नहीं हो। लेकिन उस बीच में एजेंसी का भी कहना है कि हमको सॉइल टेस्ट वगैरह करना है।
तो व्यक्तिगत रूप से मैंने पब्लिक से भी अनुरोध किया कि भाई सॉइल टेस्ट वगैरह करना है तो वो प्राइमरी वर्क है वो करने दिया जाए। तो इस पर लोग राजी हो गए हैं, तो उसके तहत एजेंसी अपना सॉइल टेस्ट कर रही है। सर इतनी दल बल यहाँ पे मौजूद है तो ग्रामीण भी थोड़ी सी दहशत में है कि क्या बात है कि इतने पुलिस पदाधिकारी और साथ में इतने जवान यहाँ पे मौजूद हैं, क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरन ये कार्रवाई करवा दी जाएगी जो काम करने आई है कंपनी? पब्लिक आपके सामने है, मैं भी आपके सामने हूँ, किसी पब्लिक में कोई दहशत नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पुलिस जो है सो पब्लिक की फ्रेंड है और मैं फ्रेंडली ही बात लोगों से कर रहा हूँ। यहाँ हम लोग विधि व्यवस्था बनाए। क्यों इतने ग्रामीण रोष में हैं और आज इकट्ठा हुए हैं? पुलिस को भी आना पड़ा है दल बल के साथ। देखिए, अभी डीएसपी साहब ने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर का जो है प्लान है सरकार का, और इसमें सारा चीज़ जो है प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो उसी के लिए आज सॉइलिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे एजेंसी आई हुई थी। यहाँ का सॉइलिंग टेस्ट होगा और जो स्टोरेज का बनना है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह उसका प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। तो उसी में यहाँ पे कुछ मछुआरे लोग हैं और एक विशेष टोली के ही हैं, उनका विरोध हमेशा होते आया है। चूँकि ये डैम बना है उसमें 4 प्रखंड का ज़मीन गया है, केवल अनगढ़ा का ही ज़मीन नहीं, और भी ब्लॉकों का ज़मीन गया है, लेकिन और कहीं पे विरोध इस तरह का नहीं है। इन लोगों का अपना परसेप्शन है कि हमारा जो है रोजी रोटी छिन जाएगा। आज जो हम लोग मछली मार रहे हैं ये प्रक्रिया जो है ख़त्म हो जाएगी अगर फ्लोटिंग सोलर लगता है। तो हम बताना चाहते हैं कि ये जो सोलर का है पूरे एरिया जितना भी कवर है, कवरेज का 9% ही एरिया इसका कवर होने वाला है। बाकी एरिया ये फ्री ही रहेगा और जो लोग की जीविका है प्रभावित नहीं होगी। फिर भी इन लोगों का परसेप्शन है लोगों के माथे में, इसलिए ये लोग विरोध करने के लिए जमा हुए हैं कि नहीं, ये इनका हम नहीं लगने देंगे सोलर प्लांट। सर इस डैम पे क्या लगता है कितने लोग आश्रित हैं? मछुआरों की बात करें ये जिस तरह से ये लोग मछुआरे लोग खुद बता रहे हैं कि हम लोग करीब जो है 1000 से ऊपर परिवार हैं यहाँ पे, इतने लोगों का रोजी रोटी यहाँ पे जाता है। तो यही हम लोग समझाने का भी प्रयास किए, बहुत 1 घंटा शुरू में ही लोगों से बात हुई है और सभी लोगों को बताया हमने कि आप लोगों का जीविका प्रभावित नहीं होगा। जो भी परिवार हैं, जो भी जीविकोपार्जन इसके माध्यम से कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो CSR मद है उन लोगों से भी जो एजेंसियाँ हैं वो भी इन लोगों ने अलग फेज़ में 25-25 करके 4 फेज़ में 100 केस देने का भी ये लोगों ने अपना प्रपोजल दिया है कि आप लोगों को जीविका प्रभावित न हो, प्लस इस जीविका को और कैसे बढ़ाया जाए। 25-25 केज मतलब 100 केज और देने की बात इन लोगों को दिया गया है ताकि इन लोगों की जीविका और बढ़े, ना कि इन लोगों को प्रभावित किया जाए। तो यही लोगों को समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और समझाते हुए काम हम लोग करना चाह रहे हैं ताकि जो विकास की योजना रखी गई है, जो भी यहाँ सोलर प्लांट बनेगा, चूँकि अक्षय ऊर्जा का स्रोत बनेगा, कोयला हमारा जो है सीमित संसाधन है, इस तरह की अगर योजना आती है तो पब्लिक हित में ही ये काम होना है। तो वही सब हम लोग समझा रहे हैं। क्या वजह है कि समन्वय नहीं बन पा रहा है लोगों के बीच में? अगर प्रखंड के बीच में बात करें तो कुछ यहाँ लोग हैं, हमको लग रहा है कि कुछ लोग इस तरह के हैं जो कुछ अपने स्वार्थ से लोगों के बीच जो है दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को हम लोग चिन्हित करने का भी काम हम लोग करेंगे और इस तरह के गलत अगर अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काना चाह रहे हैं तो उस पर जो नीति संगत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। ग्रामीण डिमांड कर रहे हैं कि 1 सप्ताह रुक के आप काम आगे बढ़ाइए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी प्रक्रिया होती है हम लोग अपने मन से तो शुरू नहीं करते हैं, जो भी प्रक्रिया है विभागीय प्रक्रिया होती है। इसमें लग रहा है कि पहले जो भी है हम लोगों के बीच में संचार की जो भी कमी रही है उसके कारण ऐसा हो रहा है, या जो भी प्रोजेक्ट में से कितना एरिया कवर होना है इसको लेके लोगों के बीच में दुविधा है कि कितना एरिया कवर होगा। और एक और दुविधा ये भी है, कई लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग पूरे इस जलाशय को फेंसिंग करके रोक देंगे जिससे कि मछुआरों का जाना असंभव हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी भ्रमित स्थिति बन रही है इन सब बातों के कारण, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोगों ने और एक और भ्रमित करने की स्थिति ये बन रही कि लोग कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके एनओसी ली गई थी, परंतु इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ये जो एनओसी ली गई है ये झारखंड बिजली वितरण निगम ने ली है, झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग ने ली है। इसमें मत्स्य विभाग, आपका विधि विभाग, वित्त विभाग, सबकी सहमति हासिल है और झारखंड सरकार ने ही यहाँ पे उपकेंद्र बनाने के लिए 1 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है, जिसमें कि अभी सॉइल टेस्टिंग का काम किया जाना है। और उसी काम को अभी जब चालू किया गया था ईपीसी एजेंसी L&T लिमिटेड के द्वारा, तो उसको ग्रामीणों ने रोक दिया था। मगर अभी कुछ समन्वय की स्थिति बनी है कि इस कार्य को कि ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है, तो उन्होंने इसका निवेदन हमारा माना है कि हम सॉइल टेस्टिंग कर लेते हैं। और इसके साथ हमने उनको आश्वासन दिया है कि जब तक के ऊपर से
उन लोग जो हैं माननीय सांसद जी से और माननीय विधायक जी से बैठक करेंगे। उसके बाद उनकी बैठक का जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद ऊपर से जो भी प्रशासन का आदेश होता है उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। सॉइल टेस्टिंग के बाद 2 तारीख तक के काम को पूर्णतः रोक दिया जाएगा। क्योंकि सर झारखंड एक मिनरल रिच स्टेट है, हाँ। तो इस वजह से कई लोगों की रैयतों की ज़मीनें जाती रहती हैं और कई बार ऐसा है कि रैयत ठगे और छले जाते हैं। हाँ। क्योंकि ये चीज़ सामने आती रहती है हर 6 महीने या 1 साल की बात करें, तो आज भी ऐसा लग रहा है, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, ग्रामीण लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ हकमारी हो जाए, हमारे हक में से मारी हो जाए। हाँ, ग्रामीण लोगों के बीच में काफ़ी दहशत है इसको लेके, क्योंकि यहाँ पे जो कि सुनने में आ रहा है कि पहले भी होता था। हालांकि मैं खुद मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहाँ पे भी हम सुनते हैं कि जब डैम बना है, मेरे घर के पीछे भी ऐसा ही एक जलाशय है, वहाँ पर भी हमें ये लगातार सुनने में आ रहा है कि 72 में किसी की ज़मीन ले ली गई और उसको भुगतान किया गया 95 में 72 की दर से। तो कुछ ना कुछ तो आक्रोश हर जगह रहता है लोगों को प्रशासन के साथ, वहाँ पे भी रहा है हमेशा से। मैं देखते आ रहा हूँ इस तरह का कम्युनिकेशन गैप क्यों है सर कंपनी के साथ ग्रामीणों की? क्यों कम्युनिकेशन गैप है, क्यों नहीं समझा पा रही है कंपनी? क्या लगता है? इसमें देखिए, शुरू में जब भी इस परियोजना का अनुमोदन किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, तो उस समय ये 2021 में जब इस परियोजना का अनुमोदन किया गया, उसके पहले भी कुछ समय बैठक हुई ग्रामीणों के साथ, लगातार होती रही है इस बारे में। अभी भी जब से हम लोगों ने टेंडर दिया है